ये गुजराती लोग हमको आके बताएगा दूगो अमित शाह मोदी जी कि बिहार में कौन वोट देगा। अभी वोटर लिस्ट से गरीब का नाम कटवाएंगे, बाद में पेंशन कटवाएंगे, राशन कटवाएंगे। मोदी जी आएंगे तो बोलेंगे कि जंगल राज आ जाएगा। अरे मोदी जी, मेरे घर के बाहर गोलियां चली, 4 राउंड गोलियां चली, अब तक जो है अपराधी पकड़ा नहीं गया। आएंगे तो हमारे को गाली देंगे, लालू जी को गाली देंगे और परिवारवाद की बात करेंगे। लेकिन तनी मोदी जी अगर आए तो थोड़ा दाएं घूम जाइएगा, बाएं घूम जाइएगा, वहीं दिखेंगे चिराग पासवान उनका परिवार। दाहिने घूमिएगा तो दिखेगा जीतन राम मांझी उनका परिवार। सम्राट चौधरी दिख जाएंगे, मांझी जी का दामाद आयोग में, चिराग जी के जीजा और अशोक चौधरी जी के आरएसएस कोटा से उनके दामाद। 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, 2005 से 25, 2005 से 25। जय नवादा, विजय नवादा, नया नवादा, जय नवादा, विजय नवादा, नया नवादा। तो देखिए, हम सब लोगों को मिलके नया नवादा बनाना है, नया बिहार बनाना है। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। हम लोग चाहते हैं ना कि तेज रफ्तार से विकास करें, आगे बढ़े, हर नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार हो, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसानों का आय दुगुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, जो मौजूदा भी जो बिहार सरकार जो 20 सालों से चल रही है, वो आप समझे कि खटारा सरकार है। वहाँ छोड़ने लगता है, कब बीच सफर में आप लोगों को सवारी को फंसा दे उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तेज रफ्तार से अगर हम लोगों को विकास करना है तो नई सरकार को हम लोगों को बनाने की जरूरत है। 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, 2005 से 25, 2005 से 25 के बोलिएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, उत्साह है लोगों में। लोग अब अचेत अवस्था में, जो हमारे चाचा जो है बुजुर्ग हैं, उन पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहते। उम्र का एक उम्र होने के नाते उनकी सेहत में डेली गिरावट आ रहा है, लेकिन इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। एक बात तय है कि अब नीतीश कुमार जी से बिहार संभाला नहीं जा रहा है। ये टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे। डेली लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, कार हो रहा है, व्यवसायिकों की हत्या कर दी जा रही है। कहीं कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। घोटाला हो रहा है कि नहीं? थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, आप बता दो, बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है तो बताइए। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? एमपी बीजेपी का ले जा रहे हैं। राज्य में 20 साल से भाजपा एनडीए की सरकार है, केंद्र में 11 साल से सरकार है, फिर भी हमारा बिहार सबसे गरीब है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो हमारे बिहार में है। सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य में लोग अगर पलायन कर करके दूसरे राज्य जा रहे हैं तो हमारा बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। शिक्षा के लिए लोग बाहर जा रहे, चिकित्सा के लिए बाहर जा रहे। जब 20 साल में नीतीश कुमार जी, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी, बताओ, हिसाब मांग रहा है नवादा, हिसाब मांग रहा है बिहार कि आपने बिहार और नवादा के लिए क्या किया है। 20 साल राज करने के बाद भी
केंद्र में 11 साल सरकार होने के बाद भी आप बिहार को आगे क्यों नहीं ले गए? अब बिहार में चुनाव है तो हर हफ्ता हुमच करके भाजपा के लोग बिहार आएगा, बड़े बड़े मंत्री आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो बिहार आएंगे तो आगे उनका क्या रोड मैप है, क्या विजन है, बिहार को गरीबी से कैसे हटाएंगे, महंगाई कैसे खत्म करेंगे, बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे, इस पे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मोदी जी आएंगे तो बोलेंगे कि जंगल राज आ गया, जंगल राज। मोदी जी आएंगे तो बोलेंगे कि जंगल राज आ जाएगा। अरे मोदी जी, मेरे घर के बाहर गोलियां चली, 4 राउंड गोलियां चली, अब तक जो है अपराधी पकड़ा नहीं गया। पटना में गोलियां चलती है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर, कई मंत्री आवास के बाहर, कई जगह हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे कि अपराध बढ़ता जा रहा है, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री जी। आएंगे तो हमारे को गाली देंगे, लालू जी को गाली देंगे और परिवारवाद की बात करेंगे। लेकिन तनी मोदी जी अगर आए तो थोड़ा दाएं घूम जाइएगा, बाएं घूम जाइएगा, वहीं दिखेंगे चिराग पासवान उनका परिवार, दाहिने घूमिएगा तो दिखेगा जीतन राम मांझी उनका परिवार, सम्राट चौधरी दिख जाएंगे। बिहार में 50% मंत्री परिवारवादी है, वो दिख जाएंगे। अब तो नेशनल, एनडीए का मतलब नेशनल दामाद अलायंस हो गया है। अब चाहे नेशनल दामाद आयोग बोल लो या नेशनल दामाद अलायंस बोल लीजिए, मांझी जी का दामाद आयोग में, चिराग जी के जीजा रामविलास जी के दामाद वो आयोग में, और अशोक चौधरी जी के आरएसएस कोटा से उनके दामाद। खाली दामाद लोग को एडजस्ट किया जा रहा है आयोगों में। तब प्रधानमंत्री जी चुप रहते, अमित शाह चुप रहते, हम तो बोलना चाहते। प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने 11 साल में गुजरात को क्या दिया और 11 साल में बिहार को आपने क्या देने का काम किया? एक कारखाना बता दीजिए। जब तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, आईटी पॉलिसी बना, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना। हम लोगों ने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। आप 11 साल तक एक चीनी मिल नहीं खोल पाए, लेकिन तेजस्वी ने रीगा का चीनी मिल को चालू कराने का काम किया। कहाँ है? जातीय जनगणना कराई गई, आरक्षण 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, सारा काम तेजस्वी ने किया। लेकिन आज देख लीजिए, नकलची सरकार, नकलची ना है। हम पहले बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे तो हमारे चाचा कहते थे कहां से लगा, असंभव है, असंभव। 17 महीने में करके दिखा दे कि नौकरी कैसे दिया जाता है। तो उसके बाद चाचा कहते हैं नौकरी में तो हम हैं, तुम क्रेडिट ले रहा है, चलो क्रेडिट आप ही लीजिए। अभी हमने कुछ दिन पहले घोषणा की, कई महीना हो गया, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन जो 400 मिलता है उसको हम लोग 1500 करेंगे। ये नकलची सरकार 1100 का केवल घोषणा की है। हमने बोला था युवा आयोग का गठन करेंगे, युवा आयोग का। परसों नीतीश कुमार जी के कैबिनेट ने फैसला लिया कि वो भी युवा आयोग का गठन करेगी। हमने बोला है माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया खाता में जाएगा। देखना, इसका भी नकलची, ये नकली सरकार करने का काम करेगी, घोषणा करने का काम करेगी। इसी से जुड़ा हुआ 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए बिहार के लोगों को। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देश में सबसे गरीब राज्य कहां और सबसे महंगा बिजली कहां? ये तो अन्याय है। अन्याय है कि नहीं? सबसे गरीब राज्य और सबसे महंगा बिजली, अमीर राज्य सस्ता बिजली ले रहा है और हमारी के जो गरीब राज्य है वो महंगा बिजली।
200 यूनिट फ्री में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 500 रुपया गैस सिलेंडर को हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब, इस सरकार की सोच मर चुकी है। जो तेजस्वी कर रहा है वही देखा देखी लोग केवल घोषणा करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी आगे है, इनकी सरकार जो है पीछे पीछे है। इसलिए अब नया बिहार बनाना है। हम नए लोग हैं, नौजवान लोग हैं। 60% पूरी बिहार में आबादी नौजवानों को है। अब नया बिहार बनाना है तो हम लोगों को परिवर्तन लाना होगा और मिल करके नए सोच के साथ, सबका साथ लेकर के, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, साथ हम लोगों को लेकर के चलने का